चलो ये तुम्हारा हो गया, ठीक ना, ऑन कर दिए हुआ। चलो अब जैसे देखो, शांति से पहले गौर से सुनो, एग्जाम में तुम्हारा भी आ सकता है, ठीक ना। अब पाइथागोरस पर में जो है ना, तुम्हारा एग्जाम में यही 2 लाइन आएगा क्वेश्चन, ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, सीधे ये 2 लाइन आएगा, ठीक ना। तो इसमें कहा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब पहले तुमको एगो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कै डिग्री हो? तो तुमको क्या करना होगा कि एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेना होगा, ठीक। ये हो गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज। समकोण कैसे हो गया? तो ये जो कोना है ना, तुम्हारा कै डिग्री होगा? जब भी कोई ऐसा साइन दिखे, ऐसा चिन्ह दिखे, तो समझ लेना वो 90 डिग्री है। तो इतना तुमको पता हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम देना होगा, तो इसका ए दे दो, यहाँ पे बी दे दो, यहाँ पे सी दे दो, ये हो गया। अब तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इतना तुमको पता है, मतलब जो हम लोग माने हैं ए बी सी कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब बी जो है ना वो कै डिग्री है? 90 डिग्री है। इतना 90 डिग्री है, तो उसके बाद लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, अब कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, तो जो सबसे बड़ा भुजा होता है ना वही कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा भुजा क्या है तुम्हारे पास? AC है। तो AC का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा, तो त्रिभुज में अगर ये भुजा को हटा देंगे तो और 2 भुजा कौन है? एगो ये वाला और एगो, करा कि दोनों को स्क्वायर कर दो। तो करा कि 2 बराबर दे दिए, इधर एगो हो जाएगा तुम्हारा AB का स्क्वायर, और बाद एगो BC का स्क्वायर। अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो योगफल हो गया, दोनों का वर्ग हो गया, उसका ही बराबर हो गया। आ रहा है समझ में? तो यही तुमको सिद्ध करके लाना है। जैसे जैसे हम लिखे वैसे ही तुमको एग्जाम में यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू करना होगा फिगर बनाकर, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना का मतलब होता है कि आगे तुमको कुछ ऐसा सिद्ध करने के लिए ना कुछ अपना तुमको एक्स्ट्रा लाना पड़ता है लाइन इसमें, ठीक ना। तो हमको बी से लेके एक रेखा खींचना पड़ेगा AC पे, जिसको लंब बोलते हैं, ठीक। तो एक रेखा ऐसे लाके तुमको ऐसे यहाँ ले आना पड़ेगा। इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? D। तो लिखेंगे हम लोग BD लंब, इसी को ऐसे लंब का चिन्ह यही है, BD लंब AC खींचा, ऐसे लिख देना। अब लिखेंगे हम लोग परमान। अब माने सो, रचना लिए सो, अब उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक ना। अब परमान में तुमको क्या करना है से देखो, तुमको 2 त्रिभुज में चलना है। तो सबसे पहला त्रिभुज का नाम रहेगा ABC। क्या रहेगा? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। ये हो गया तुम्हारा ABC। गौर से देखते रहो। और त्रिभुज, अब तुमको इसमें पहला तो ABC एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज है ADB, एगो BDC, मतलब एगो ये छोटा वाला और एगो ये छोटा वाला। तो एगो ABC हो गया। अब तुमको चलना होगा ADB में। किसमें? त्रिभुज ADB में। इतना हो गया तुम्हारा। अब इसमें देखेंगे कि समरूप करने के लिए क्या एक जैसा है। समरूप वाला कुछ दिन पहले पढ़े थे, वही यहाँ पे देखना है कि क्या एक जैसा है। तो देखो इस त्रिभुज में यहाँ B 90 डिग्री है, ADB में यहाँ D 90 डिग्री है। आ रहा है बात समझ में? तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण D, ऐने लिखेंगे प्रत्येक कोण कै डिग्री? 90 डिग्री। अब जो चेकर आएगा ना उसको साफ साफ समझ में आएगा कि 90 डिग्री कहाँ से आया था, क्योंकि ये भी त्रिभुज समरूप, ये भी समरूप, इसीलिए B और D 90 डिग्री। तो एगो तुम्हारा साइन ये हो गया। अब एक चीज और ढूंढना है। तो देखो त्रिभुज पहले चलेंगे ABC में, क्या ए आ रहा है? A आ रहा है। और दूसरा त्रिभुज है ADB में, तो क्या आ रहा है? A आ रहा है। तो A दोनों में आ रहा है, तो उसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग तथा कोण, अब ABC में चलेंगे BAC। क्या चलेंगे? BAC, मतलब जो उभयनिष्ठ है, यहाँ बीच में जो आता है ना वही उभयनिष्ठ है। तो यहाँ A हो गया।
दूसरा चलेंगे हम लोग बी ए डी, मतलब छोटा वाला में भी चलना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम लोग कोण बी ए डी। अब देखेंगे इस त्रिभुज में भी ए है, इस त्रिभुज में भी ए है, तो इसको हम लोग लिखेंगे उभय निष्ठ कोण। ठीक, अब एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, जब दो कंडीशन मिलता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो मेरे पास दो त्रिभुज है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप का चिन्ह यही, यही समरूप है। एस लिखा तुमको ऐसे का क्या, ऐसे थोड़ा कर देना, ये क्या हो गया समरूप। अब समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब बटा में, जैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज है, तो ये और ये समानुपाती होगा, तो इसका नाम ए और बी है, तो यहाँ ए बी लिखेंगे, ये डी और ई है, तो ये बटा में आ जाएगा डी, इसी को अनुपात बोलते हैं। आ रहा बात समझ में। अब तुमको ध्यान देना है, देखो ए बी सी में देखेंगे तो लंब ए बी है, तो यहाँ क्या लिख दिए ए बी। अब ए डी बी में देखेंगे तो लंब ए डी है। आ रहा है बात समझ में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग ए डी, दोनों में लंब लंब आ गया। अब दोनों में कर्ण को देखेंगे, तो ए बी सी का कर्ण यही ना बड़का है, तो तुम यहाँ ऐसे लिख दो। आज छोटा त्रिभुज है ए बी डी का सबसे बड़ा भुजा, यहाँ से बैठ के देखो ना, यहाँ से बैठ के देखो, यहाँ से तो यही बुझा रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी। अब तुमको क्रॉस गुना कर लेना है, तो ए बी में ए बी से ए बी स्क्वायर, ए डी में ए सी से तो लिखेंगे ए डी गुने ए सी। ये हो गया समीकरण तुम्हारा ए। इतना समझ में आ गया। अब तुमको करना है कि सेम चाल चलना है त्रिभुज ए बी सी एगो त्रिभुज सी डी बी में। पहले इसमें चले थे ना, अब इसमें चलना है, तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा साथ ही त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी डी बी या बी डी सी। बात समझ रहे ना। अब इधर वाला में आना है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हो गया। अब समरूप हो गया था, जैसे जो चीजें में हुआ है ना वही इसमें होगा, तो इसमें नहीं लिखा जाता, इसमें लिख दिया तो चेकर समझ लेगा कि जो यहाँ है वही यहाँ आने वाला है, तो इसी लिख दिया। साथ ही दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। अब जैसे समरूप हुआ तो उसका संगत भुजा क्या होगा समानुपाती होगा, तो लिखेंगे इसीलिए। अब फिर से हमको समानुपाती के लिए जाना पड़ेगा, ठीक ना। अब पहले हम लोग लंब माने थे ई वाला को, लेकिन अब जो लंब मानेंगे ना वो ई वाला को मानेंगे, बीसी को मानेंगे। समझ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बीसी, लंब हो गया बीसी। अब हुआ, चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये वाला त्रिभुज में देखेंगे कौन लंब है, तो ये वाला त्रिभुज में कौन लंब होगा ये वाला, जिसका नाम क्या लिखेंगे डीसी लिखो या सीडी लिखो, वही बात है। चलो ये काम हो गया। अब दोनों में कर्ण को देखेंगे, तो पहला का कर्ण कौन है एसी। ये त्रिभुज का कर्ण अगर यहाँ से बैठ के देखेगा ना तो सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है, तो उसका नाम क्या है बीसी। अब बीसी में बीसी से एन हो जाएगा एसी गुने सी डी, आई हो गया समीकरण। आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, कथी करने पर जोड़ने पर। चलो अब लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देना है, राइट को राइट में। अब इसमें देखो तो लेफ्ट में ई समीकरण है क्या स्क्वायर है ए बी स्क्वायर, आइए समीकरण में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब राइट वाला में पहला समीकरण के देखो यही ना है, आज दूसरा समीकरण में ये ना है, तो दोनों को जोड़ना है, तो ये वाला लिखेंगे ए डी गुने क्या हो जाएगा ए सी, आज जोड़ना है तो क्या दे दिए और उसका नाम क्या है ए सी गुने सी डी। कोई दिक्कत। इसको एक चांस सेम टू सेम लिख लेंगे जैस के तैस, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसमें हमको जुड़ नहीं सकेगा क्योंकि इसमें ए डी है तो इसमें सी डी है, इस जोड़ने में नहीं ना बनेगा। तो अब देखेंगे इसमें भी ए सी है इसमें भी, तो ए सी को कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो ए सी कॉमन हो गया। जब ए सी चला जाएगा ये वाला तो क्या बचेगा ए डी बचेगा, इसमें से ए सी चला गया क्या बचेगा तो सी डी बचेगा। यहाँ पे इसको बंद कर देंगे इसे। अब एक चांस सेम इसको लिख लो तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी को ए सी लिख लेंगे। अब तुमको ध्यान यहाँ पे दिमाग लगाना है तुमको,
कि एडी प्लस सी डी, जैसे मान लो कि 10 रुपया का मान लो ये नोट है, इसको दुकानदार के पास जाएंगे कहेंगे 2 को 5 वाला कर दो, कर देगा ना, पैसा वही रहेगा। सेम काम है, एडी प्लस सी डी, मान लो कि एडी हो गया ई वाला सी डी हो गया, तो एडी और सी डी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो वही तुमको यहाँ करना है कि दोनों हट जाएगा, उसके जगह पर क्या आ गया, आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडी का एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का, एसी में एसी से क्या होगा बी, मान लो एसी स्क्वायर। अब जो तुमको लाना है ये, वही तुमको यहाँ ये लाना था, सिद्ध नहीं करना है, ये जो सिद्ध करना था वो ऑटोमेटिक अपने आप ये आ गया। यहाँ पे लिखेंगे पी आर ओ वी ई डी, आई तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। आ गया समझ में।